और जब भी आते हैं गांव गढ़ी बेसिक के हमारे किसान भाई बहुत मान सम्मान बहुत सत्कार देते हैं। 10 अगस्त को एक पंचायत है पूरे प्रदेश लेवल की इसराना की बलाना की नई अनाज मंडी में। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव हल्का समालका के गांव गढ़ी बेसिक में। और गढ़ी बेसिक में हमारा जो पहुंचना हुआ हो, यहाँ पर आप ये पीछे मेरी साइड में इधर गाड़ियाँ भी देख सकते हो, जो कि यहाँ पर अभिमन्यु कोहार, जिनकी जानी मानी हस्ती आप जानते भी होंगे, वो आज गढ़ी बेसिक में युवाओं के बीच और किसानों के बीच पहुँचे हैं। आपसे लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ मिनटों में जो है अभिमन्यु कोहार जी नीचे उतरकर गाड़ियों से युवा और किसानों के बीच जो है पहुंचने का काम कर रहे हैं। ये देखिएगा, अभी उधर लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप अभिमन्यु कोहाड़ की, जो किसानों के नेता अभिमन्यु कोहाड़ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा, अभी उनके स्वागत के लिए जो है, अभी उनके वेलकम के लिए यहाँ पर काफ़ी युवा जो है मौजूद है। और इधर भी आप एक बार कैमरा को घुमा कर दिखाओ, जो कि यहाँ पर भी काफ़ी किसान और किसान साथी जो युवा है, युवा आज की पीढ़ी के जो किसान हैं वे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, और जो पुराने किसान हैं वे मौजूद है। हम एक बार आपसे लाइव तस्वीरें इस वक्त गांव गढ़ी बेसिक की दिखा रहे हैं, और इस वीडियो को लगातार शेयर ज़रूर करते रहिए। जो किसानों के नेता अभिमन्यु कोहाड़ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आइए एक बार उनसे मिलवाने की आपसे कोशिश करेंगे, एक बार उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर। ये देखेगा, ये जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल 460 न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। तो जिस तरीके से आप आज हल्का समालका गांव गढ़ी बेसिक में पहुंचे हो, ये क्या वजह रही जो किसानों के बीच आप? देखो, आज किसान यूनियन की यहाँ पे मीटिंग है। हमारे साथी हैं भाई आवेश गुज्जर जी, बहुत मेहनती साथी हैं और बहुत लंबे समय से किसान समाज की लड़ाई ईमानदारी से लड़ने का काम कर रहे हैं। और किसान किसी एक धर्म एक जाति से बिलोंग नहीं करते, सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी क्षेत्रों में किसान होते हैं। और गांव गढ़ी बेसिक में हमारा बहुत पुराना यहाँ पे आना जाना है। और जब भी आते हैं गांव गढ़ी बेसिक के हमारे किसान भाई बहुत मान सम्मान बहुत सत्कार देते हैं। और जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होया, चाहे हमारी जींद में प्रदेश सदर की रैली हुई, चाहे उससे पहले हमारी नारनौंद में रैली हुई, चाहे हमारा MSP गारंटी कानून के मुद्दे पर 401 दिनों तक अभी आंदोलन चला, जिसमें आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 132 दिनों तक भूख हड़ताल करी, तो उस दौरान भी आवेश गुज्जर भाई का और गांव के सभी बुजुर्गों का विशेष योगदान रहा। जब भी कोई पानीपत में कार्यक्रम होता है खाद की कमी को लेकर, जैसे अभी हमारा कार्यक्रम था 17 तारीख को, हम डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से मिले थे, यूरिया की बहुत कमी हो रखी थी, तो भाई आवेश और इनके सारे साथी पहुँचते हैं, तो निश्चित तौर पर उस चीज़ से यूनियन को पूरा मजबूती मिलती है। और हम आज यही आगे की रणनीति बनाने के लिए, जैसे अभी हमारी 10 अगस्त को एक पंचायत है पूरे प्रदेश लेवल की इसराना की बलाना की नई अनाज मंडी में, तो वहाँ का निमंत्रण देने के लिए और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे विचार चर्चा करने के लिए, हालचाल जानने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और अभी आवेश भाई को मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले हमारा था हरियाणा के लेवल का संगठन, लेकिन अब हमारा राष्ट्रीय लेवल का संगठन हो गया है। जैसे आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो 1978 से किसान यूनियन में सेवा कर रहे हैं, पंजाब के फरीदकोट जिले के रहने वाले हैं, तो सब साथियों ने विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से 23 जून को उन्हीं के संगठन में हमने अपने संगठन का विलय कर दिया। और जो हमारा संगठन अब कई प्रदेशों में काम कर रहा है, जिसके साथ लाखों किसान जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर, उसके हमारे पानीपत जिले के युवा की महासचिव की जिम्मेदारी भाई आवेश जी को है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पिछले 5-6 साल से 2020-21 से जब से आंदोलन शुरू हुआ, ये भाई हमारे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, उसी ईमानदारी और उसी निस्वार्थ भाव से हमारे भाई आगे भी सेवा करते रहेंगे। यही उस परमात्मा से, उस ईश्वर अल्लाह से हमारी प्रार्थना है, हमारा निवेदन है, हमारी अरदास है जी। तो हम आगे जो यहाँ पर बार बार नाम आ रहा है आवेश का, आखिरकार ये आवेश कौन है, तो इन्हीं से मिलवाने की आपसे कोशिश करते हैं। एक बार आवेश यहाँ पर जिस तरीके से आपने अभिमन्यु जी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अभिमन्यु को आप कब से जानते हो? मैं तकरीबन 4 से 5 साल से भाई साहब के साथ जो भी कार्यक्रम रहते हैं, जहाँ पर भी जाना रहता है, हम साथ में जाते हैं। और हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे इंशाल्लाह। कैसे लगता है अभिमन्यु जी, किसान नेता है कि युवा साथी है? एक युवा साथी भी है और किसान नेता भी है। भाई साहब बहुत बड़े लेवल से काम कर रहे हैं। ये तो किस तरीके से आज अभिमन्यु जी का स्वागत करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? हम अभिमन्यु जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, वो हमारे गांव में पहुंचे हैं और हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और साथी है जी। सबसे पहले नाम क्या है जी? मेरा नाम मनोज जागलान है, मैं जिला पानीपत से।
जी, तो अभिमन्यु के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं किसान नेता? देखिए 2020-21 के आंदोलन में जब हम युवाओं को एक मौका मिला था, जब देश की केंद्र सरकार देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए गलत नीतियां लेके आई थी, तो हम सब अपने घरों से निकल के एकजुट होके दिल्ली की सीमाओं पर बैठ के हमने बहुत कुछ सीखने को मिला और वहाँ देखा कि भाई वाकई हमारे देश की खेती किसानी खतरे में है। आज जो हमारे देश की खेती किसानी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। शायद देश की आज़ादी के बाद ऐसा दौर कभी ना आया हो कि देश की खेती किसानी पे इतना ज़्यादा खतरा एक साथ हो। तो उन्हीं को देखते हुए हमने 378 दिन दिल्ली की सीमाओं पे आंदोलन लड़ा। उसके बाद एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए 400 दिन हम हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पे हरियाणा सरकार ने हमें रोक के सड़कों में कीले गाड़ के रोक के हमें वहाँ रखा। तो 400 दिन वो आंदोलन लड़ा। तो हमें पता चला कि जो सरकार है, सरकार कोई भी हो, जो भी सरकार है वो किसानों की ज़मीनों को हड़पना चाहती है। हमारा साफ उद्देश्य इस बात को लेके कि हम किसान अपनी ज़मीनों को नहीं बेचने देंगे और जो सरकार छीनने का प्रयास करेगी तो उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे। और जो भी किसानों की मांगे, चाहे वो खाद की किल्लत की मांग हो या किसानों की किसी भी प्रशासनिक या कोई अन्य से जुड़ी कोई भी समस्या हो, तो उसका समाधान प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर करवाने का एक प्रयास करने का काम हम लोग करते हैं। तो आज गढ़ी बेसिक में आप मौजूद हो, तो कुछ यहाँ पर काफ़ी किसान नेता किसान युवा जो है, युवा साथी यहाँ पर मौजूद है, तो कुछ क्या सिखाने के लिए इनका आज यहाँ पर मौजूद? नहीं, देखिए किसान को सिखाने की जरूरत नहीं होती। किसान के तो खुद के एक्सपेरिमेंट होते हैं। जब किसान का बच्चा 3 से 4 साल का होता है, अपने पिताजी के साथ, अपने दादाजी के साथ खेत में जाना शुरू कर देता है, तो सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखता है। लेकिन आज समस्या क्या है कि जब विदेश नीति के तौर पर अमेरिका जैसा देश हमारे देश पे प्रभाव बना के ये चाहता है कि भारत का डेयरी सेक्टर उसको दिया जाए, भारत का पोल्ट्री सेक्टर अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया जाए, भारत के बाजार में अमेरिका के किसानों का मक्का और सोयाबीन आके बिके, तो निश्चित तौर पर कम से कम, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 20 करोड़ किसानों के ऊपर गाज गड़ने की जो संभावना है, उसको रोकने के लिए जो अक्टूबर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, उसके खिलाफ हम अपने किसान भाइयों को समझाएंगे, उनसे बताएंगे, उनसे विचार चर्चा लेंगे, उनसे सलाह लेंगे। और जो मान लीजिए अभी इंग्लैंड के साथ जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उस पर भी विचार चर्चा होगी। तो सभी अपने बड़े बुजुर्गों से जो भी बात होगी वो सारी बात करके आगे का जो भी विचार चर्चा होगी उस पर फैसले लेंगे। और 10 अगस्त को हमने हरियाणा सरकार तक मैसेज पहुंचाने के लिए एक किसान महापंचायत इसराना, नई अनाज मंडी इसराना में नौलता गौशाला के सामने वहाँ रखी है। ONGT रोड ही वो अनाज मंडी है। तो वहाँ एक फैसला भी लिया जाएगा और वहाँ हरियाणा सरकार को चेताया भी जाएगा कि हरियाणा सरकार वक्त रहते केंद्र सरकार को भेजे कि जिस तरीके के गलत एग्रीमेंट आप विदेश नीति के तौर पर देश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हो, तो उसके रोकने का काम हम सब मिलकर करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ एक और सवाल है मेरा आपसे कि जो यहाँ पर अभी पानी आया था यमुना में, और जो यहाँ पर किसान काफ़ी नुकसान होता है यहाँ पर पानी आने के बाद, और जो यहाँ पर कड़ा बंधा हुआ है वो कच्चा है, तो उसके बारे में सरकार से क्या अपील करना चाहते हो किसानों के लिए? देखो, हम निश्चित तौर पर जब हमारी अगली जिले सतर की बैठक होगी, जिले सतर का धरना होगा DC ऑफिस के बाहर, तो निश्चित तौर पर हम उस मुद्दे को भी उसमें शामिल करेंगे और उस मुद्दे पर भी प्रशासन के साथ बड़ी मजबूती से चर्चा करी जाएगी। चलिए जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमसे इतना टाइम दिया। तो ये किसान है यहाँ पर, बाकी इनसे भी कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर जिस तरीके से अभिमन्यु कोहाड़ यहाँ पर मौजूद है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहिए जी, कड़ा पक्का हो जाए और यहाँ रोआने का खतरा है इसमें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल 460 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लगातार शेयर ज़रूर करें। हाँ जी, वीडियो में जिस तरीके से यहाँ पर किसान नेता है कि युवा नेता है और अभिमन्यु कोहाड़, आप इनको जानते हो, यहाँ पर आज आपके गांव में इन्होंने पहुँचे हैं, तो क्या कैसे देखते हैं इनको? बढ़िया, ठीक है। और कोड मिलना चाहिए, किसान के बारे में बढ़िया करे काम जोर करते। यहाँ पर कुछ युवा किसान है, तो इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, बता अभिमन्यु को आप कब से जानते हो? हम तो 5-6 साल से जाना है तकरीबन। क्या जावा हमारे लगा, कोई दिक्कत नहीं, सारी समस्याओं का समाधान करवाओ। अब जिस तरीके से गांव गरही बेशक या फिर इधर राणा माजरा, ये कई गांव है इधर जो यमुना के लगते गांव है, तो इनमें काफ़ी नुकसान होता है पानी आने पर। तो सरकार से इसके लिए क्या कुछ करना? भाई आवाज़ तो उठावा है बजारा, जहाँ तक उसकी चला है सरकार के लो हुआ है ऊपर नीचे, पूरा साथ दे हुआ है हमारे किसानों का। तो गड्डी माजरे का पूरी बेल्ट का ध्यान रखा है, पूरा मिल मिल कर गया काम। डॉक्टर साहब है ये तुम्हारे गांव से ही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल 460 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।